नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, इस क्लास में हम 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो साथियों, यह 50 प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो साथियों, इस क्लास को पूरा देखना है। तो दोस्तों, अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 35 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो साथियों आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, पहला प्रश्न, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की साथियों किसने की? केसरी सिंह बारट ने, या साधु सीताराम दास ने, या प्यारे राम ने, या नैनूराम शर्मा ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, केसरी सिंह बारट ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। और भी बता दूं साथियों कि इसमें केसरी सिंह बारट ने 1910 में राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। कब की? 1910 में। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी जिसे बेलूर जेल में रखा गया, केसरी सिंह बारट जिसे हजारीबाग जेल में रखा गया था साथियों, विजय सिंह पथिक को टॉडगढ़ जेल में रखा गया, या जोरावर सिंह को बरेली जेल में रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका साथियों चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है दोस्तों, जोरावर सिंह जो बरेली जेल में नहीं रखा गया था साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इससे पहले आपको इसमें और बता दूं साथियों कि इसमें अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था साथियों, और ठाकुर जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काजरी शोध संस्थान कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है टोंक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार जवाब। तो साथियों, इसमें और भी बता दूं कि इसमें टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों, वह जोधपुर को सन सिटी व सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है, वह अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों, वह जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यह भी हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन 1917, दूसरा 1918, तीसरा है 1919, चौथा है 1920। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1919। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, आज के सारे 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किसके द्वारा की गई? तो विजय सिंह पथिक द्वारा, या अर्जुन लाल सेठी द्वारा, या हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा, या माणिक्यलाल वर्मा द्वारा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका विजय सिंह पथिक द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, विजय सिंह पथिक द्वारा 1920 में पथिक के प्रयासों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्म स्थली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पहला ऑप्शन मांडलगढ़, दूसरा शाहपुरा,
या तीसरा ऑप्शन है खरवा या चौथा ऑप्शन है नसीराबाद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शाहपुरा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड की जन्म स्थली कौन है? शाहपुरा भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, इस तरह के सवाल हर एग्जाम में बनते हैं साथियों। तो पहला ऑप्शन जयनारायण व्यास जो जोधपुर से संबंधित हैं, अर्जुन लाल सेठी जोधपुर से संबंधित हैं, या केसरी सिंह बारड मेवाड़ से संबंधित है, गोविंद गिरी जो वागड़ से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अर्जुन लाल सेठी जो उदयपुर से संबंधित नहीं है साथियों। दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, कमेंट में अपने आंसर देते रहिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहे हैं प्रश्न। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे साथियों। तो विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी या सेठ दामोदर दास राठी या चौथा ऑप्शन है समल बोहरा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अर्जुन लाल सेठी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म दिया था साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो जोरावर सिंह बारड ने, या गोकुलदास सवा ने, या मास्टर आदित्येंद्र ने, या विजय सिंह पथिक ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, विजय सिंह पथिक ने। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, इसके अलावा और भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो केसरी सिंह बारड। जी हाँ दोस्तों। तो जो सवाल हमने पीछे पढ़ चुके हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसका कठोर यातनाओं से जेल में अंत हो गया था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। केसरी सिंह बारड या बाल मुकुंद बिसा या सागरमल गोपा या प्रताप सिंह बारड? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो ज्वाला प्रसाद शर्मा या अर्जुन लाल सेठी ने, या विजय सिंह पथिक ने, या केसरी सिंह बारड ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ज्वाला प्रसाद शर्मा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, ज्वाला प्रसाद शर्मा ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों, केसरी सिंह बारड द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, वो महाराणा थे साथियों। तो साथियों, पहला ऑप्शन प्रताप को, या फतेह सिंह को, या भोपाल सिंह को, या अमर सिंह को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका फतेह सिंह को। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्म स्थली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन मांडलगढ़, दूसरा है शाहपुरा, तीसरा है खरवा, या चौथा ऑप्शन है नसीराबाद? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका शाहपुरा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बीएसटीसी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन, उन्होंने अपना कैरियर चौमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। और तीसरा ऑप्शन है,
उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। चौथा ऑप्शन है निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई और उनका बरेली में बंदी रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन रेड साथियों। तो साथियों निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, चौथा ऑप्शन रेड साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो कथन सही नहीं है साथियों अर्जुनलाल शेट्टी के संबंध में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 1910 में तो विजय सिंह पथिक या रणछोड़ दास गट्टाणी या केसरी सिंह बारट या आनंदराज सुराणा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका केसरी सिंह बारट। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पहला ऑप्शन केसरी सिंह बारट, दूसरा है राम नारायण चौधरी, तीसरा है हरिभाऊ किंकर, चौथा ऑप्शन है दामोदर दास राठी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दामोदर दास राठी। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भूप सिंह या नरेंद्रनाथ, मूल शंकर या रामदास। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, भूप सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था तो साथियों भूप सिंह। जी हाँ दोस्तों, याद रखना। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पहला ऑप्शन केसरी सिंह बारट, दूसरा है गोपाल सिंह खरवा, तीसरा है साधु सीताराम दास, चौथा ऑप्शन है जोरावर सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जोरावर सिंह। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों जोरावर सिंह जो अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय क्रांतिकारी माफ कीजिएगा साथियों, दोस्त जोरावर सिंह ने, जी हाँ दोस्तों, ठाकुर जोरावर सिंह ने अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय बिताया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका पहला ऑप्शन मोहनलाल जालोरी, दूसरा है सोमदत्त लहरी, तीसरा है रामकरण, चौथा ऑप्शन है ठाकुर केसरी सिंह बारट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका मोहनलाल जालोरी। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों काली माता को या दुर्गा माता को या भोवाल माता को या करणी माता को? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका करणी माता को, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों चारण जाति जो साथियों करणी माता को अपनी कुलदेवी मानती है साथियों। कौन सी जाति? चारण जाति। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों राजस्थान के किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों कोटा या भरतपुर या अजमेर या उदयपुर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों कोटा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों कोटा को शिक्षा नगरी व राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों इसमें आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों ओडिसी महाकाव्य के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, पहला अरस्तु, दूसरा है सुकरात, तीसरा है हिप्पोटामस या होमर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों होमर। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो साथियों ओडिसी महाकाव्य के लेखक कौन थे? होमर। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न
तो साथियों देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में, राजस्थान में या कर्नाटक में या गुजरात में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, तो राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर देश का पहला जैविक फूड पार्क बनाया जाएगा साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? भवई नृत्य के, या ढोल नृत्य, या तेरताली नृत्य, या चौथा कालबेलिया नृत्य? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका तेरताली नृत्य। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों मांगी बाई व लक्ष्मण दास जो कामड़ जो तेरताली नृत्य के कलाकार हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन बूंदी, दूसरा है जयपुर, तीसरा है कोटा, या चौथा ऑप्शन है उदयपुर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कोटा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों कोटा को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है साथियों, व उदयपुर को झीलों की नगरी के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों। तो साथियों कोटा में राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों राज्य की सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन वैद्यनाथ नाथन समिति, दूसरा है बिंदेश्वरी पाठक समिति, तीसरा है चित्रा भरूचा समिति, या कटारिया समिति? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका वैद्यनाथन समिति, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका या पहला ऑप्शन केला देवी, या दूसरा करणी माता, या तीसरा ऑप्शन शीतला माता, या चौथा ऑप्शन नागणेची माता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका केला देवी माता। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों नवरात्रा का लक्खी मेला जो किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? तो साथियों केला देवी लोक देवी से संबंधित हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इससे। तो साथियों पहला ऑप्शन चेचक की देवी, दूसरा है बच्चों की संरक्षिका, या तीसरा है महामाई, या दादी जी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दादी जी, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो शीतला माता को दादी जी के नाम से नहीं जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों बांसियोड़ा मारने का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बांसियोड़ा मनाने का क्या कारण अर्थ है, क्या अर्थ है साथियों? तो पहला ऑप्शन रात का बनाया ठंडा भोजन खाना, या दूसरा ऑप्शन है एक हाथ जोड़े मटके बनाकर उनमें दीप जलाकर नदी में बहाना, या नवरात्रा से एक माह पहले पंडितों का जीमण करवाना, या एक हफ्ते तक व्रत रखना? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, रात का बनाया ठंडा भोजन खाना। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो बौद्ध मूर्ति कला के लिए, या अद्भुत नक्काशी के लिए, या राजस्थानी कला के लिए, या राजपूती शैली के लिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका अद्भुत नक्काशी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों अद्भुत नक्काशी के लिए राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस तरह के सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो साथियों पहला ऑप्शन अलवर, दूसरा माउंट आबू, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जयपुर? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका
उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है साथियों? वह उदयपुर को। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आगे का प्रश्न, तो साथियों तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस देवी की पूजा की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में घूम फिर कर आने वाला प्रश्न। पहला ऑप्शन तनोटिया देवी, दूसरा ऑप्शन है पथवारी माता, तीसरा ऑप्शन है भोवाल माता, चौथा ऑप्शन है इंद्र माता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पथवारी माता। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु पतवारी माता की पूजा की जाती है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों पहला ऑप्शन सीकर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है अजमेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका सीकर। जी हाँ दोस्तों, तो डूंगर जी व जवाहर जी सीकर जिले से संबंधित हैं साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन भूरिया बाबा, दूसरा है देव बाबा, तीसरा है रामदेव बाबा या चौथा है उक्त सभी की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका भूरिया बाबा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों भूरिया बाबा देवता की मीणा जनजाति झूठी कसम नहीं खाते हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। तो साथियों जवाब देते रहे, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे साथियों, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास चल रही है साथियों। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों अपने दोस्तों को बताएं कि राम ज्ञान धारा चैनल पर बहुत ही शानदार क्लास चल रही है साथियों, बीएसटीसी 2023 की रामबाण क्लास। जी हाँ दोस्तों, तो पहला ऑप्शन इसमें पहला इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड या इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों बताइए, तो राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। या मिर्जा राजा जय सिंह या अकबर या सवाई प्रताप सिंह या सवाई जय सिंह? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह। पहला ऑप्शन राइट साथियों। जी हाँ साथियों, कविवर बिहारी जो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? कविवर बिहारी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आया है तो साथियों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो साथियों इन सभी की क्लासों की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है सही परियोजना, दूसरा है मेजा परियोजना, तीसरा है पांचना परियोजना या चौथा ऑप्शन है जाखम परियोजना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका जाखम परियोजना। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों जाखम परियोजना जो मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों निम्न में से कहाँ पशु मेले लगते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। निम्बाज पाली में या तिलवाड़ा बाड़मेर में या पुष्कर अजमेर में या सभी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इस तरह के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो साथियों इसमें चौथा ऑप्शन राइट साथियों, उक्त सभी। जी हाँ दोस्तों,
तो साथियों निबाज पाली में भी पशु मेला लगता है साथियों, वह तिलवाड़ा बाड़मेर में भी पशु मेला लगता है, वह पुष्कर अजमेर में भी पशु मेला लगता है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है बीएसटीसी 2023 के लिए। तो छप भी सकता है दोस्तों बीएसटीसी 2023 में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन पथमेड़ा जालोर, या दूसरा ऑप्शन फलोदी जोधपुर में, या पोखरण जैसलमेर में, चौथा ऑप्शन है सिवाना बाड़मेर में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पथमेड़ा जालोर में, पहला ऑप्शन राइट साथियों, जहां पर राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा साथियों। कहां पर? पथमेड़ा जालोर में। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों जीर्ण माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो पहला ऑप्शन चौसल राव, दूसरा है मल्य वर्मा, या तीसरा ऑप्शन है राजा हट्टड़, या चौथा ऑप्शन है एक मछुआरे ने। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राजा हट्टड़ ने। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों राटा हड़तन। जी हाँ साथियों, राजा हट्टड़ ने जीर्ण माता के शिखर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों। किसने? राजा हट्टड़ ने, माफ कीजिएगा। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा विकल्प ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी अजय माता से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन रामदेव जी की माँ, दूसरा है दरगाह, या तीसरा है थान बटेर, चौथा ऑप्शन है मानी देवी का अवतार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका रामदेव जी की माँ, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों भारत का लिंगानुपात राजस्थान में लिंगानुपात से कितना अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 10, या 11, या 12, या 15। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 15%। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन शीला देवी, दूसरा मंदिरा, तीसरा है नावा, चौथा ऑप्शन है नारायणी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नारायणी देवी। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन है राइट साथियों। तो साथियों नारायणी देवी लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम था। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों आज की क्लास बीएसटीसी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। तो साथियों इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए साथियों। पहला ऑप्शन तो साथियों पंचपदराय, दूसरा है लूणकरण सर, तीसरा है कावो, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताइए जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपका सही जवाब है कावोद। जी हाँ दोस्तों, कावोद झील। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों निम्न में से कौन सा महल उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जवाब दीजिए साथियों। कृष्णा विलास महल, या दिलकुश महल, शिक्षण अभिक्षमता, या गौरा बादल महल, या राज आंगन महल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका गौरा बादल महल। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों आपका। तो साथियों जवाब देते रहिए, आपको भी पता चले कि आपके कितने सही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 35 प्रश्न सही कर लेते हो तो साथियों आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों आप बीएसटीसी 2023
की परीक्षा देने के लिए बहुत ही शानदार तैयारी करे हैं, उसके लिए आप काबिल हैं साथियों। पहला ऑप्शन तो साथियों नारों का स्वांग। जी हाँ दोस्तों, नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है कोटा, चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों भीलवाड़ा को बता दूं कि भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों भीलवाड़ा, जी हाँ दोस्तों, जो नारों का स्वांग लोक नृत्य है साथियों, कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है नारों का स्वांग? तो भीलवाड़ा का। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों सुल्तानु तारकिन का उर्स किस जिले में भरता है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। डूंगरपुर में या झुंझुनू में या अजमेर में या नागौर में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका नागौर में। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों सुल्तानु तारकिन का उर्स नागौर जिले में भरता है साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसमें और भी बता दूं साथियों कि इसमें अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों। व नागौर को औजारों की नगरी के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों। व डूंगरपुर के बारे में बता दूं साथियों कि डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इस तरह के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों निम्न में से किस संत ने राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन रज्जब जी, दूसरा है संत पीपा, तीसरा है धन्ना जी, चौथा ऑप्शन है कबीरदास जी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, संत पीपा जी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने साथियों राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। कौन थे साथियों वे संत? प्रसिद्ध संत तो संत पीपा जी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों आपका। आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, किस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बताइए, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए साथियों। पहला ऑप्शन तारिकुल हिंद, दूसरा है तुजुके बाबरी, तीसरा ऑप्शन है तारीखे शेरशाही, चौथा ऑप्शन है तारीखे फिरोज शाही। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तारिकुल हिंद। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों आपका सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों तारिकुल हिंद ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। किस ग्रंथ में? तारिकुल हिंद ग्रंथ में। जी हाँ तो साथियों आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे साथियों। तो साथियों आज की क्लास यही समाप्त होती है साथियों। तो साथियों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो साथियों अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।